find the entire length of the cardioid R is equal to A into 1 plus cos थीटा कर लेते हैं एक बार 1 माइनस cos थीटा भी कर लेंगे सॉल्यूशन। Here theta is equal to minus theta implies no change cardioid के लिए implies 2 theta 0 means theta is equal to 0 is a line of symmetry. Is a line of symmetry. Theta is equal to 2 pi minus theta implies no change, implies 2 theta is equal to pi means theta is equal to pi. Theta बराबर 2 pi minus theta तो 2 theta बराबर 2 pi theta into pi is a line of symmetry. Now for different values of theta, let us find the values of r and theta. 0 pi by 6, pi by 4, pi by 3, pi by 2, 2 pi by 3, 3 pi by 4, 5 pi by 6, pi इतने ही तक ले लेते हैं हम लोग, इसी में काफ़ी है। r थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 cos 0 1 1 plus 1 twice a pi by 6 root 3 by 2 तो a into 1 plus root 3 by 2 pi by 4 1 by root 2 a into 1 plus 1 by root 2 pi by 3 cos pi by 3 1 by 2 plus 1 3 by 2 तो 3 by 2 a pi by 2 0 तो cos 0 तो 1 ना cos 0 हो जाएगा ना cos pi by 2 0 plus 1 1 a हो जाएगा 2 pi by 3 minus half तो 1 minus half a by 3 pi by 4 a into 1 minus 1 by root 2 5 pi by 6 a into 1 minus root 3 by 2 cos pi minus 1 minus plus 1 0 0. Therefore, the curve passes through the points twice a 0 3 by 2a pi by 3 सब ये स्क्वायर वाला ये सब तो आएगा, लेकिन इतना लिखने की खामखा जगह छेकने की क्या जरूरत। a pi by 2 a by 2 2 pi by 3 सब 0 pi here
theta is equal to pi is the tangent line to the curve at the pole. Here r is equal to 0 for theta is equal to pi, and that's why theta is equal to pi is the tangent line to the curve at the pole. Or no asymptote, no asymptote to the curve. कर्व में कोई एसिम्पटोट नहीं, इसलिए नो प्रॉब्लम फॉर ट्रेसिंग. थीटा इज इक्वल टू 0 लाइन, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लाइन, थीटा इज इक्वल टू पाई लाइन थीटा. आए कौन सा समझ में नहीं आया? ये तो पोल हो गया जिसको ओरिजिन कहते हैं. पॉइंट्स हमें चाहिए ट्वाइस ए 0. सपोज दैट दिस इज ट्वाइस ए और थीटा 0 तो 0 हो गया. फिर 3a/2 थोड़ा सा घटेगा जब पाई बाई 3. इसका मतलब जब 60 डिग्री होगा तो 3a/2 और पाई बाई 3 60 डिग्री, अंदाज से ठीक 60 डिग्री करके. अब इतना करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो जान ही रहे हैं इसका कर्व. बस इस तरह से होते हुए ऐसे हो जाना है. चूँकि थीटा इज इक्वल टू पाई इज द टेंजेंट, तो पाई को आके यहाँ पर पोल पर एट द पोल पर आके टच कर लिया. और ठीक सिमेट्रिक इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. एक थीटा इज इक्वल टू 0 भी है, थीटा इज इक्वल टू पाई भी है, इसके दोनों तरफ छोड़ दिया कर. अब इसका अगर थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू पाई तक, थीटा इज इक्वल टू पाई तक अगर आधा लेंथ निकाल लेते हैं एस, तो क्या होगा, तब उसको टू टाइम्स कर देंगे तो टोटल ऊपर नीचे का टोटल लेंथ आ जाएगा. अब हम लोग इसका लिमिट क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 से शुरू करेंगे हम लोग. 0 से शुरू है, कर्व कहाँ तक आया, थीटा इज इक्वल टू पाई तक आके ख़त्म हुआ है. तो इसका लिमिट तो हो जाएगा 0 टू पाई हो जाएगा थीटा का लिमिट. और बाकी तो फॉर्मूला है हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. तो डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस ए साइन थीटा. इसलिए आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर. आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एंड डी आर बाई थीटा मीन्स माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर. ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स यू गॉट हेयर a square 1 और 1 plus 2 common 1 plus cos theta. Therefore, the required length is S is equal to 0 टू पाई. इस आधे का लिमिट है 0 से शुरू करके पाई तक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नीचे वाला आ जाएगा. अंडर रूट फॉर्मूला है आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर. ये बता चुके हैं तुम लोगों को, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा फॉर्मूला बता चुके हैं. Zero to pi, and the value of this is
twice a square 1 plus cos theta under root into d theta. So 0 to pi twice a square 1 plus cos theta means 2 cos square theta by 2 d theta. तो 2 4a स्क्वायर अंडर 2a बाहर आ गया 0 to पाई बाई पाई और cos थीटा बाई 2 d थीटा. तो 4a साइन थीटा बाई 2 इसका इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 और 0 to पाई. एट ए साइन थीटा बाई 2 0 to पाई. तो 8a साइन पाई बाई 2 by putting upper limit minus साइन 0 is 0 साइन थीटा साइन पाई बाई 2 1 इसलिए 8a. देयरफॉर ये हो गया यूनिट्स लेंथ आ गया आंसर.